तीन टप्पर के नीचे पढ़ते ये बच्चे अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। टीन के नीचे पढ़ना इन बच्चों का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। इस तरह के हालात राजधानी जयपुर से 30 किलोमीटर दूर बरली गांव के सरकारी स्कूल के हैं। 1953 में बरली में प्राथमिक शाला से शुरुआत हुई। इसके बाद 1998 में मिडिल स्कूल बना, 2013 में सेकेंडरी और 2015 में सीनियर सेकेंडरी बना। समय के साथ शैक्षणिक स्तर का विकास तो हुआ, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ पाई। दिसंबर 2020 में जर्जर स्कूल भवन का मेड़ा टूट गया तो खतरा मंडराने लगा। इस पर ग्रामीणों की मदद से स्कूल बिल्डिंग को गिरा दिया गया। स्कूल में 4 कमरे हैं जो ऑफिशियल वर्क के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आज भी टीन टप्पर के नीचे ही पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12वीं क्लास में। क्या समस्या है आपकी, बताओ। हमारे विद्यालय की समस्या है ग्रामर, यहाँ पे बैठने की बहुत तकलीफ होती है। एक ही ट्यूशन है, यहाँ पे 4-5 क्लासें बैठती है और डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। बारिश के दिनों में चारों तरफ से पानी आ जाता हो और पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर छुट्टी करनी पड़ती है और पढ़ाई में डिस्टर्ब होती है। स्कूल बिल्डिंग गिराने के बाद 3 जगह बच्चों की कक्षाएं चलने लगी। कक्षा 1 से 5 तक पुरानी पंचायत भवन में, कक्षा 6 से 8 और 9 से 12वीं तक की कक्षाएं दूसरी जगह होने लगी। इसके बाद ग्रामीणों ने जैसे तैसे पैसा इकट्ठा कर स्कूल के बाहर टीन लगा दिए। तब से स्कूल में टीन के नीचे कक्षाएं लग रही है। इधर जिला कलेक्टर ने 2016 में स्कूल के लिए 1.98 हेक्टेयर जमीन अलॉट कर दी, लेकिन बच्चों, टीचर और ग्रामीणों को 6 साल से भवन बनने का इंतजार है। न तो एमएलए सुने, न कोई शिक्षा मंत्री सुने, कोई पीछा पास गवर्नमेंट, कोई पीछा पास नहीं है स्कूल के लिए, निर्माण के लिए। तो माँ का बच्चा गाढ़ा परेशान रह जाए, तो इनमें बहुत परेशानी आई माँ का बच्चा में। ग्रामीणों का मकसद था कि स्कूल एक ही जगह चले। इसको देखते हुए टीन लगा दिए, लेकिन बच्चों के साथ ही टीचर भी टीन टप्पर के नीचे ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं और न ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं। टीन टप्पर के नीचे मौसम की प्रताड़ना सहना बच्चों के लिए नियति बन गया है। सर्दी में ठंडी हवाएं हाड़ कपाती है, वहीं गर्मी में लू झकझोरती है। बरसात में तो बच्चों की छुट्टी तक करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, इस टीन शेड में 7 कक्षाएं चल रही हैं। इनमें एक कक्षा के बच्चों की आवाजें दूसरी कक्षा में पहुंचती है। कभी कभी ज्यादा शोर होता है तो इसका समाधान टीचर कपड़े के पर्दे बांधकर करते हैं ताकि पढ़ाते वक्त कम आवाज आए, लेकिन आवाज तो फिर भी डिस्टर्ब करती है। बच्चे टीन शेड में बैठते हैं। बरसात के समय में पहले भी बच्चों को छोड़ना ही पड़ता था, अभी भी छोड़ना पड़ता है। 2015 से लगातार रमसा से और CSR मध्य से पावर ग्रिड यहाँ नज़दीक में है, वहाँ से प्रयास किए गए कि भवन बने ताकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सके, अच्छे ढंग से बैठ सके, अच्छी स्वच्छ और बढ़िया व्यवस्था उनको मिल सके। लेकिन अब तक के हमारे प्रयासों में कोई सफलता हमें नहीं मिल पाई। सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि भले ही प्रदेश में शिक्षा के हालात अच्छे होने के तमाम दावे कर रहे हों, लेकिन इस स्कूल के हालात देखकर हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल भवन निर्माण के लिए ग्रामीण स्थानीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से मिले। इसके अलावा शिक्षा मंत्री BD कल्ला से भी मिले। शिक्षा मंत्री कल्ला ने स्कूल भवन निर्माण के बजट के लिए रमसा को लिख दिया, लेकिन हालात जस के तस है। बच्चे राज्य का भविष्य है, लेकिन उन्हें टीन टप्पर के नीचे तालीम हासिल करनी पड़ रही है। चाकसू के निकट बरली गांव में 2016 में जमीन अलॉट कर दी, लेकिन 6 साल से बच्चे टीन टप्पर के नीचे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। इधर स्कूल का ढांचा भले ही जर्जर हो, लेकिन इन अभावों के बावजूद बच्चे अच्छी तालीम ग्रहण कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि इस साल 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में इस स्कूल के छात्र राहुल गुज्जर ने पूरे चाकसू ब्लॉक में सबसे ज्यादा 95.5% नंबर हासिल किए हैं। इसके अलावा ब्लॉक में भी बड़ल स्कूल का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है। राज्य सरकार के पास इसकी शिकायत पहुंच चुकी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में ग्रामीण के साथ बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। सहयोगी मुकुट शर्मा के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और विशेष में यहाँ रुकते हैं छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भीलवाड़ा के जहरीले सांप। तो देखिए, देश के सबसे